अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था के 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है, ध्यान देना, यूरोप में किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगा दें, यूनान इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1815 के वियत समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? बी पे आप टिक लगाएं, नेपोलियन द्वारा हटाए गए राजतंत्रों का बहाल करना। प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1921 की जनगणना के अनुसार भारत में लाखों लोगों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? कोई युद्ध हो, या जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, इसमें लिखा हुआ है सूखा और महामारी, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन। अबे इतने लोग नहीं मारे जाएंगे, समझ गए? एक ही ऑप्शन राइट है और वो है बी नंबर, सूखा और महामारी। जब भी कभी सूखा आया, जब भी कहीं महामारी फैली तो समझो बहुत सारे लोग मारे गए, पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाते थे उस टाइम। कभी आप बड़े बुजुर्गों से सुनना कहानियाँ, अरे है एक कहानी है, जवानी है दीवानी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिसंबर 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अपनाना यानी कि अपनाया गया था? दिसंबर 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था? बेटा राइट ऑप्शन आपको बताना है, राइट ऑप्शन आपको बताना है, मुझे नहीं, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन कौन सा है। आप ए पे टिक लगा दो मेरे दोस्तों, नागपुर अधिवेशन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? ध्यान देना, असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? चलो ऑप्शन एक बार पढ़ के देखते हैं आज। ब्रिटिश शासन का अंत, बागानों से मुक्त रूप से आने जाने की अनुमति, अपनी जमीन पर खेती, उच्च वेतन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वही टिक लगा दो और वही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो। ओके सर ओके। क्वेश्चन 6 है, जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया? जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में स्वीकार यानी कि सुधार किया? तो राइट ऑप्शन जल्दी बताओ फास्टली बेटा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन 6 का? बी पे आप टिक लगा दो, न्यूकोमैन। न्यूकोमैन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 7 है, औद्योगिकरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशम और सूती माल का दबदबा था? औद्योगिकरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशम और सूती माल का दबदबा था? राइट ऑप्शन एक ही हो सकता है भाई साहब इस मामले में सबसे आगे, और वो है चीन। अरे नहीं यार, भारत इज द राइट ऑप्शन। अपना भारत पे टिक लगा दो, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमास्ता कौन थे? गोमास्ता कौन थे? भारतीय व्यापारी होने चाहिए या गांव के मुखिया होने चाहिए? गोमास्ता कौन थे, आप किसे कहोगे गोमास्ता? बी पे आप टिक लगा दो, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वेतनभोगी पर्यवेक्षक। ओके सर। क्वेश्चन 9 है, आधुनिक छपाई तकनीक को यूरोप में किसके द्वारा शुरू किया गया था? आधुनिक छपाई तकनीक को यूरोप में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा, मार्टिन लूथर द्वारा, विलियम कैक्सटन द्वारा या इरास्मस द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रुशिया के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया? जर्मनी के एकीकरण के समय प्रुशिया के सम्राट के रूप में किसे घोषित किया गया? बी पे आप टिक लगा दो, केसर विलियम प्रथम को। ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, ये भूगोल के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो काली मिट्टी है ये वाली, इस काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक कथन गलत है, वो आपको बताना है कौन सा होगा, जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दें, ये फास्फोरिक तत्व से भरपूर होता है, इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 12 है, पश्चिमी घाट की मुख्य भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ध्यान देना, पश्चिमी घाट की मुख्य भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है?
पश्चिमी घाट की मुख्य भूविज्ञानिक विशेषता क्या है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 12वें का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटे जरा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल होने के साथ साथ एक तिलहन भी है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल होने के साथ साथ एक तिलहन भी है? अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बी पे आप टिक लगा दो, सरसों इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 14 देखो जरा ध्यान से, पलामू यानी कि झारखंड किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दे बेटे, ध्यान देना, पलामू किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा अयस्क, बॉक्साइट या अवरक? झारखंड तो यार ये जो होता है ना, ये ध्यान देना, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। झारखंड जो है ना वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ओके, क्वेश्चन 15 देखो, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? अरे यार वो असम है, असम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है, बेलोडिला खानों से निकलने वाला लोहा अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? ध्यान देना, वेलोडिला खानों से निकलने वाला लोहा अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? जल्दी बताओ बेटा, बी पे आप टिक लगाओ, विशाखापत्तनम। ओके, क्वेश्चन 17 देखो, भारत में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी पर स्थित है? कौन सा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी पर स्थित है? नाम तो बड़े शानदार हैं यार, नाम बहुत शानदार लगे मुझे आज के इनके, नाम में दम आ गया यार। क्वेश्चन 17 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगा दो, NW1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा उद्योग सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है? सी पर आप टिक लगा दें, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 19 है, सतत पोषणीय विकास का विचार पहली बार किस सम्मेलन में औपचारिक रूप से रखा था? सतत पोषणीय विकास का विचार पहली बार किस सम्मेलन में औपचारिक रूप से रखा था? राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाओ, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। अरे यार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नहीं पता तो यार पढ़ो, मेहनत करो, इस बार होम गार्ड हो चाहे कांस्टेबल पुलिस हो, एंट्रेंस निकाल के ही मानना, ऐसा मान लेना कि एक सीट पक्की है, इस बार ये सीट मुझसे जाने वाली नहीं है, एक सीट पक्की मान लो अपनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में कौन सा खनिज सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान देना, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में कौन सा खनिज सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा खनिज सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कोयला, कोयला इज द राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? किसके पास होती हैं? राज्य सरकारों के पास, स्थानीय निकायों के पास, या केंद्र सरकार के पास, या केंद्र और राज्य दोनों के पास? क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भाई? यार क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? केंद्र सरकार के पास होता है, और मेरे ख्याल से यही राइट ऑप्शन है इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच, आयुक्त, मेयर, पार्षद? तो नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सी पे आप टिक लगा दें, मेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? मेयर। क्वेश्चन 23 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सी पे आप टिक लगा दें, 22 इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 24 देखो, श्रीलंका में 1956 में पारित अधिनियम के तहत किस भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? ध्यान देना, श्रीलंका में 1956 में पारित अधिनियम के तहत किस भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तमिल, सिंगली, हिंदी, अंग्रेजी? तो दो ऑप्शन सी और डी में से एक होना चाहिए राइट, या कुछ और है भैया? क्या लग रहा है आपको, है ना? हिंदी अंग्रेजी में से तुम्हें कोई एक लग रहा होगा, पर होता नहीं है, सिंगली इज अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, ओके सर, लगा दिया तो आगे बढ़ाओ, और क्या है फिर आप इसमें अटके रहोगे। क्वेश्चन 25 है, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण क्या है? सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण क्या है, यानी कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
यार 25 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? सी पे आप टिक लगा दो। बेझिझक विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा। आज आप बता दो मुझे कि सर इतने क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था। और फास्टली मुझे कमेंट ज़रूर करना मेरे दोस्तों, कमेंट जरूर करना आज कि मैंने इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही बताए हैं, यानी कि 100 में से 70 क्वेश्चन या 80 या 90 क्वेश्चन मुझसे आते थे और बड़ा इजी पेपर बनाया है मैंने ये आप लोगों को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? अरे यार वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन 27 देखो, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है? किस संशोधन, संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है? सी पे आप टिक लगा दो। 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। क्वेश्चन 28 जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विषय, यानी कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? रक्षा, बैंकिंग, पुलिस, संचार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सी नंबर पर टिक लगा दो, पुलिस। पुलिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 29 देखो, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? यार एक अर्थ है, इस गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन सरकार मतलब होता है दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई सरकार। बी नंबर पर टिक लगा दो, बेझिझक। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान के अनुसार शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन है? भारत के संविधान के अनुसार शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन है? तो 30 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, भारत की जनता इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगे समझो वही राइट ऑप्शन होगा, बी पे आप टिक लगा दो। यही नहीं, आप कोई भी एग्जाम पेपर देखा हो, सबसे बड़ा ऑप्शन जो मिल जाए समझ लो वही राइट ऑप्शन है। हम समझ गए चीज़ को। क्वेश्चन 32 देखो जरा से करके एक बार, मानव विकास सूचकांक। यार एचडीआई में भारत का स्थान निर्धारित करने के लिए किन किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय है, क्या लग रहा है आपको? प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, शैक्षिक स्तर और उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी पे टी लगा दो, उपरोक्त सभी। ज़्यादा मत सोचो यार, ज़्यादा मत सोचो, बस ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज। प्रच्छन्न बेरोजगारी, अरे है क्या बोल दिया। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या खनन क्षेत्र में? प्रच्छन्न बेरोजगारी सी पे आप टिक लगा दें, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 34 पढ़ लो। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार करना या विकासशील देशों को ऋण देना? यार ये तो है नहीं। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन घुमा दिया यार। बी पे आप टिक लगा दें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? साहूकार और जमींदार, दोस्त और रिश्तेदार, बैंक और सहकारी समितियां या व्यापारी और एजेंट? ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? तो सी पे आप टी लगा दें, बैंक और सहकारी समितियां। अब करके दिखाओ बेटा, क्वेश्चन छोटे हैं पर हैं बड़े मोटे। क्वेश्चन 36 है हमारा, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? मुद्रा जारी करने का अधिकार वो है तुम्हारे पास भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जरा एक बार चेक कर लें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो बी पे आप टिक लगा दें, बेझिझक 1986 में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38वां। सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार भारत में कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? सी पे आप टिक लगाएं, अक्टूबर 2005 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 39 जरा एक बार ठीक से पढ़ो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश, सरकारी निवेश या निजी निवेश?
बी पे आप टिक लगा दें, विदेशी निवेश इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 40 जरा पढ़ो ठीक से। द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को, अय है, इस द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को यार औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 41 देखो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जो ये है ना हमारी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखो, भारत में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी होती है यार कपास की खेती के लिए। सी पे आप टिक लगा दें, इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 43 देखो, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? तो सी पे आप टिक लगा दें, 12वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन 44 जरा पढ़ो ठीक से एक बार। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? ये जो मुद्रा होती है ना पैसा, इस मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पेपर नोट और सिक्के, अनाज और मवेशी। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? क्या लग रहा है आपको? पेपर नोट और सिक्के, यही लगा दें टिक। हाँ यही लगा दो, चलो भैया पेपर नोट और सिक्के। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। वियतनाम, ध्यान देना, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 45 में का राइट ऑप्शन जो है वो ए पे आप टिक लगा दें, 1907 में। अब देखो ये करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आ गए हमारे करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। जो देखो करंट अफेयर्स कब की पूछता है? 6 से 12 मंथ पुरानी करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है। ओके सर, देखो क्वेश्चन पहले 46 पढ़ लो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा? फिर इसका नाम अपना पढ़ रखा, फिनलैंड इज ए राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, क्वेश्चन 47 देखो, भारतीय मार्च 2026 में, यानी कि आपको पता है करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछता, आप देख लो कौन कौन से पूछन, कैसे कैसे क्वेश्चन और कौन कौन से पूछे गए हैं। फरवरी मार्च 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का मेजबान कौन देश करेगा? कौन देश करेगा? तो कौन देश करेगा भैया? सी पे आप टिक लगा दो, भारत और श्रीलंका। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 48 है, किस भारतीय राज्य ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? गुजरात तो नहीं है कहीं? 48 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ। हाँ सी नंबर लगा दो, गुजरात। क्यों? यही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 वाला। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? बी पे आप टिक लगा दें, औद्योगिक विकास से। क्वेश्चन 50 है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, इटली, चीन, कनाडा। किस देश में किया जाएगा यार? ये तो बड़ा मामला पेचीदा। इटली में किया जाएगा, और क्या है, इटली में डाल दो आप लोग भी। क्वेश्चन 51 देखो, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे पहले भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कहीं ना कहीं तो रखी गई होगी, वो रखी गई है असम में। असम इतना फेमस क्यों हो रहा है आजकल? हर लेक्चर में 2 से 3 क्वेश्चन मैं असम के लेता हूँ, और एग्जाम पेपर में भी असम के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। समझे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ प्रेजेंट है? असम में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? एक सींग वाले उसके लिए। समझ गए चीज़ को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? 2025 में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या अनुष्का शर्मा? भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ओए होए, सी पे आप टिक लगा दें, दीपिका पादुकोण इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 53 है हमारा, श्रम श्री योजना जो लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 5,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई?
बी पे आप टिक लगा दो, पश्चिम बंगाल द्वारा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 54वां। भारत सरकार ने बजट 2026-27 में किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की? गेहूं, गन्ना, नारियल, सरसों। सी पे आप टिक लगा दो, नारियल। नारियल इधर कर्नाटक साइड में दक्षिण स्टेट जो है ना, जितने भी हैं दक्षिण में स्टेट, सब में नारियल भर भर के पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में। यानी कि पानी भी पियोगे ना आप तो ऐसा लगेगा जैसे नारियल का पानी पी रहे हो। क्वेश्चन 55 है। मार्च 2026 में जारी पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? कौन है? बी पे आप टी लगा दें, धीरज ककाड़िया इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 56 देखो, 6.7 तीव्रता का भूकंप जो हाल ही में चर्चा में रहा, साउथ सेंडलैंड आइसलैंड में आया था, ये किस महाद्वीप पर स्थित है? ए किस महाद्वीप पर स्थित है? 56 का सी नंबर, अंटार्कटिका इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 57 देख लो, सरकारी कर्मचारी के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बी पे आप टिक लगा दें, सिक्किम इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 58 है। मार्च 2026 में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में किया गया? हाँ, बढ़िया जगह किया गया। सी पे आप टिक लगा दो, नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन 59 पढ़ो जरा एक बार ठीक से। 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले कवि मदनी किस देश से संबंधित हैं? इराक से, ईरान से, तुर्की से या सीरिया से? 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले यार कवि मदनी किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित हैं? बी पे आप टिक लगा दो, ईरान इज़ द राइट ऑप्शन। ईरान, अरे वाह। नीलगिरी तहर की पहली संयुक्त जनगणना 2025 में किनके द्वारा आयोजित की गई? समझ लो चीज़ को। नीलगिरी तहर की पहली संयुक्त जनगणना 2025 में किनके द्वारा आयोजित की गई? तो 60 में का बी नंबर, भारत सरकार और तमिलनाडु द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 61 है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनकर किसने इतिहास रचा है? भूमिका श्रेष्ठ इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 62 है। किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता? यार प्रथम पुरस्कार जीता बी पे आप टी लगा दो, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं, दिमाग घुमाने वाले, पर होते सारे क्वेश्चन ईजी हैं। ये मत सोचना कि यार क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। ऐसा मान लो डिफिकल्ट कोई चीज़ होती नहीं है, सब आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है। हाल ही में खोजा गया डिक्टिलेप्टेरा पाकलिका क्या है? हाल ही में खोजा गया डिक्टिलेप्टेरा पाकलिका क्या है? एक नया ग्रह, एक नई मछली की प्रजाति। मेरे ख्याल से यही राइट ऑप्शन है, सी वाला, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखो। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन का क्या नाम था? मत्स्य 6000 तो नहीं है? 64 का राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा सकते हो। हाँ यही है राइट ऑप्शन है, सोचने वाली क्या बात है इसमें। अच्छा क्वेश्चन 65 है। हाल ही में खोजी गई अमृत तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाल ही में खोजी गई अमृत तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बी पे आप टिक लगाएं, पानी से आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए। ओके सर, उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 66 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सोनभद्र मेरे ख्याल से होना चाहिए, यही राइट ऑप्शन होता है इसका। सोनभद्र जहाँ भी दिखे ना टिक लगा देना, क्योंकि बहुत फेमस जिला है ये। क्वेश्चन 67 है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर हो सकता है। सी पे आप टिक लगाएं, प्रयागराज इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 68 है। बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड में पाई डंडा, कर्मा, सेरा, चरकुला। पाई डंडा क्या लग रहा है आपको? इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दें।
अच्छा, क्वेश्चन 69 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जाति जो है ना वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 70 है हमारा, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? सिद्धार्थनगर का उत्पाद है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71वां, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? अलीगढ़ को या जौनपुर को? अलीगढ़ या जौनपुर? अलीगढ़ या जौनपुर, बी पे टिक लगाओ। जौनपुर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, यही वाला है। चलो 72वां देखते हैं, भारत के पहले अमृत, ध्यान देना, भारत के पहले, हाँ सर, भारत के पहले कहाँ है इसमें? भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? ए पे आप टिक लगा दें, रामपुर में किया गया। हेलो, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो राज्य से होकर गुजरता है? जो राज्य से होकर गुजरता है। 73 का ए नंबर, NH2 पुराना नंबर और नया नंबर है NH19 इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 है, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन नया, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 74 का ए पे आप टिक लगा दो, संत कबीर नगर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन 75 देख लो, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? किस जिले में है पता है आप लोगों को? अरे किस जिले में है? ए पे आप टिक लगा दो, इज्जत नगर बरेली, ठीक है। क्वेश्चन 76 देख लो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? रामपुर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 77 है हमारा, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बी पे आप टिला दो, उन्नाव में। अच्छा, क्वेश्चन 78 पढ़ो जरा सही करके, किस सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश के देवा शरीफ में स्थित है? वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया इज़ अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिला दो, वारिस अली शाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, झांसी। 79 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिला दो, कानपुर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन 80 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी बिहाड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी बिहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बिहड़ों के निर्माण के लिए सी पे आप टिला दो, चंपल इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर का भी इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें रामपुर का भी ऑप्शन दे रखा है, राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 82 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी सी नंबर पे टिक लगा दो, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य स्थित है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य स्थित है कौन सा? ए पे टी लगा दो, गोंडा इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 84 है, उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का प्रमुख केंद्र कौन सा? लकड़ी पर नक्काशी, तो सहारनपुर इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर लकड़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन 85 देखो, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 85 देखो, क्वेश्चन नंबर 85 देखो, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मथुरा या प्रयागराज? क्या लग रहा है आपको? 85 का बी पे आप टी लगा दो, लखनऊ इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, सामान्य विज्ञान के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वाले, और मेरे ख्याल से होम गार्ड के एग्जाम पेपर में ये सामान्य विज्ञान के सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो 86वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 87 है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है?
नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो होती है ना, वो हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना कहते हैं। ओके, रक्त समूह की खोज किसने करी है? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज करी है। बी पे आप टिक लगा दें। आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग जो होता है ना, वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन 92 है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है। क्वेश्चन 93 है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ये तो नन्हे मुन्ने बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? सबको पता है, एम्पियर होता है। अच्छा, क्वेश्चन 97 है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो सी पे आप टी लगाएं, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन 98 है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का क्या नाम होता है? फेदोमीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? 332 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 332 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ओके, यही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 है, रसोई गैस में गंध के लिए गंध के लिए क्या मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके? मेथेन, प्रोपेन, एथिल मार्केप्टन, ब्यूटेन। सी पे आप टी लगा दें, एथिल मार्केप्टन। तो अब आप मुझे ये बताएं, कुल कितने क्वेश्चन हमने कर लिया? 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। और लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बता दो मेरे दोस्तों, कितने क्वेश्चन 100 में से आपने सही करें और कितने क्वेश्चन आपने गलत करें। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से पेपर करके आना। कोई रीजनिंग मैथमेटिक्स नहीं है, कोई सामान्य हिंदी नहीं है, बस जीके के 100 क्वेश्चन है। और यही आपको रिपीट मारते रहना, समझते रहना है, अच्छे से कवर करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।